हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो? बढ़िया। तो कैसे चल रही सबकी सब पढ़ाई लिखाई? देखो अभी जो है ना, पढ़ाई करने का टाइम तो बेसिकली अभी ही हुआ है। अब ना एग्ज़ाम के पहले ना 2 से 3 महीना 4 महीना जो पढ़ाई होती है ना, वो पूरे 8 महीने में पढ़ाई नहीं होती बाकी की, क्योंकि जुनून होता है ना। और जुनून मतलब समझ रहे हैं ना, एक जुनून होता है, जज्बा होता है कि मुझे अपना एकदम नंबर हासिल करना है, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। ओके, चलिए गुड इवनिंग मिस्टर राशिद, आस्तिक, सुस्मिता, हिजाब, अमृता, जिशान, निसार, फैज़ान। ओके, गुड इवनिंग सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत आपको मेरे चैनल पे आने के लिए। क्लास को शुरू करते बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन बैंक आपके लिए अमृत है। अमृत समझते हैं? अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ें जो एग्जाम में टकराए, ज़्यादा चांस है, तो मैं उनको बोलूँगा भाई क्वेश्चन बैंक को एकदम 100% पढ़िए ना। क्वेश्चन बैंक को 100% पढ़िए हर हाल में। अब सवाल आएगा सर कहाँ से कहाँ तक पढ़े, तो मैंने तो यहाँ पे लिया है 11 से 24 तक। ये पार्ट 1 वीडियो, एक वीडियो तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन, काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन है। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं बताऊँ 2020 से क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। 2020 से पढ़िए, 21 का पढ़िए, 22 का पढ़िए, 23 का पढ़िए, 24 का पढ़िए। इतना साल का आपने क्वेश्चन बैंक आपने कवर कर लिया, 1 2 3 4 5, पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक अगर आपने कवर कर लिया, तो समझो आपका कोई भी मैथ आराम से बन जाएगा, छूटने वाला नहीं है, परफेक्ट तरीके से, है ना। इसीलिए क्वेश्चन बैंक में आप लोग आए हैं तो पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िएगा। और पहले प्रॉमिस कीजिए आप लोग, प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि आप लोग लास्ट तक जुड़िएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2020 का पढ़ाने वाला हूं, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको रहेगा, क्योंकि 2020 में 60 ही क्वेश्चन पूछा जाता था मैथ में और 50 सवाल बनाना पड़ता था। फिर 21 से जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो गया, कोरोना वगैरह का मामला की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा ये रफ्तार बैच जो आप लोग जानते हैं बहुत ही रफ्तार गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि पूरा डिटेल्स के साथ मैथ का, साइंस का, सोशल को पढ़ें, तो ये हमारा मोबाइल नंबर, रफ्तार बैच में ज्वाइन होने के लिए कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, आइए तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन दर्शन दे रहा है। देखिए हालांकि क्वेश्चन इतना आपने बनाया है, लेकिन एक दिलासा होना चाहिए ना, दिल को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए ना। अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तब तक आपका ना मतलब वो लेवल नहीं आ पाएगा कि हाँ भाई हम बना सकते, कुछ कर सकते। तो एक बार जब क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना, तो जुनून आ जाएगा, मतलब लगेगा हाँ भाई हम क्वेश्चन बैंक बना लिए, पिछले साल का क्वेश्चन को मैंने हल कर लिया। इसी जुनून और जज्बे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 4 7 2 7 6 7 8 का बहुलक कौन होगा। ये आपके गणित का सबसे हल्का क्वेश्चन है। और कौन बहुलक होगा? 7। जो बहुलक, जो वर्ड जो है, जो संख्या ज्यादा पर रिपीट हो रहा, वो क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ऐसी पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चन बैंक आपको करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। समांतर माध्य क्या होगा? बहुत इजी बाबू। देखो समांतर माध्य आपसे पूछा जाएगा ना, तो क्या करोगे? 13 और 19 को जोड़ दोगे और 2 पीस है ना, तो 2 से भाग कर दोगे। 9 3 12 और 2 32/2 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि उसका ऑप्शन हो जाएगा 16। एक बात याद रखिए, अभी मैं पहली वीडियो पढ़ा रहा हूं, जैसी मैं दूसरी वीडियो पढ़ाऊंगा ना, आपको मेथड सब वही मिलेगा, बस आपको समझना ध्यान से। बहुत सा क्वेश्चन तो रिपीट भी मिलने वाला है, रिपीट भी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया। बोला गया है द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या हो? मूल बराबर। अब बोले भाई मूल क्या होता है सर? देखिए सिंपल से मैं बताता हूं, मूल बराबर कब होता है। मूल बराबर जब बोलेगा ना बाबू, तो बोलेगा कि d बराबर 0। मूल बराबर मतलब d का मान क्या है? 0 के बराबर है। अब d का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू, b के जगह पे क्या लिखा हुआ? p लिखा हुआ है ना, तो p का स्क्वायर 4, a का वैल्यू x² 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 1 हो जाएगा, c का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओके, बराबर में 0।
पी स्क्वायर बराबर 4 को 4 से गुना करेंगे 16 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर बराबर 16 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, और जब स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस और माइनस में, यानी कि प्लस माइनस 4। एक बार 4 प्लस में, एक बार 4 माइनस में। आपका ये सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी गुड, एकदम दिल थाम के बनाइएगा और आज पूरा कंप्लीट कीजिएगा पार्ट 1। पार्ट 2 में जब आइएगा इतना मजा आएगा ना कि भाई मत पूछो, आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर होने वाला। फिर देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, 11 और 13 का आभास संख्या है, तो 11 और 13 होगा यहाँ पर, है ना। तो 11 और 13, तो 11 और 13 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा समझते ना, हायर कॉमन फैक्टर, HCF। तो बोला गया कि 1, 11, 13 आभास संख्या। देखिए पहली बात याद रखिए कि 2, मैं लिखता हूं ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। देखिए है ना, ये क्वेश्चन क्या बोला गया नहीं मालूम। ओके देखिए ध्यान से, ये मैं पॉइंट अब आपको हमेशा काम आने वाला। 2 या 2 से अधिक संख्या दिया, मास 2 या 2 से अधिक आभास संख्या दिया रहेगा, चाहे 4, 3, 5 दिया रहे, या तो कुछ और संख्या बोले 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ पे 2 पीस है, 2 से ज्यादा भी रहेगा ना, तो हमेशा क्या होगा, मासा इससे हमेशा 1 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए रसगुल्ला वाला सवाल। देखिए भाई रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, बिंदु 5, 12 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। कल भी मैंने बताया था कि मूल बिंदु से सवाल पूछते हैं बाबू, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला लगाइएगा x² प्लस y² का ओवर रूट, है ना। आपको पता चल गया कि ये वाला x है और 12 जो है y के जगह पे है, तो x कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 12 हो गया, y तो y 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा 169 बाबू, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। होता है ना 169 का वर्गमूल 13, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, वास्तविक और असमान हो तो वही नोट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब नोट कीजिएगा क्वेश्चन को, समबाहु त्रिभुज क्या बोला गया बाबू, समबाहु त्रिभुज है। अब भुजा का वैल्यू दे दिया है और ऊंचाई ज्ञात करने बोला, तो नोट करो इस सवाल को, इस प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा, √3/2 और भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। काट छाट कीजिए जल्दी से, 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा 4√3, 4√3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। चलिए एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम गजब वाला क्वेश्चन दे दिया है। सवाल बोला गया बाबू कि पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दे दिया है और कोई हल ना हो, यही देखिए नब्ज है, यहीं पे पकड़ा गया आंसर कि क्या हमारा आंसर आने वाला है। कोई हल नहीं होने का रूल तो सबको पता है भाई, जिन्होंने पढ़ा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बोले सर a1 कौन है, देखिए ये a1 है, y जिससे गुणा हो रहा हो, यानी कि y 1 से गुणा हो रहा, तो b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 b2 c2। तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, b1 y कितना से गुणा हो रहा -1 से, और b2 -2 हो गया, नॉट इक्वल टू, c1 हो गया 5 और c2 हो गया k। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, k का मान निकालना है। तो यहाँ पे बोला k का वैल्यू निकालना है, तो देखो आप क्या करोगे ना, ई दोनों की बराबर करोगे तो नहीं आंसर आएगा, और इन दोनों बराबर करोगे तो नहीं आंसर आएगा। तो किसी एक को लिखते हैं -1/2 नॉट इक्वल टू 5/k। तो दोनों माइनस है ना जी, अच्छा दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, k को 1 से गुना कर दीजिए और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 5 दूनी 10 हो गया,
ऑप्शन नंबर सी, एकदम रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल पूछता है, भाई इतना हल्का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, याद होगा। बहुत से बच्चे गलती जो कर रहे थे, 60 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये था पतंग की ऊंचाई, पतंग यहां पर उड़ रहा था भाई, और पतंग जमीन से कितना ऊंचा है, 60 मीटर की दूरी पर है, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है बाबू, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये बोलता है कि पतंग की डोरी, तो देखो पतंग जब भी उड़ाइएगा तो पतंग ऐसे उड़ेगा, सिंपल सी बात, पतंग जब भी उड़ता है तिरछा उड़ता है ना, तो पतंग की डोरी कौन हो जाएगा, पतंग की डोरी हो जाएगा ए वाला, ई देखिए क्या डोरी है, ए सी क्या डोरी है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये लंब दिया हुआ है और ये कर्ण दिया हुआ, लंब और कर्ण, वाह देखिए आंसर आ गया, याद हो गया आप लोग का आंसर, कल ही पढ़े थे। लंब बटे कर्ण किसमें होता है फॉर्मूला, बताओ, लंब बटे कर्ण किसमें होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि आधार से कोई मतलब नहीं है, आधार तो हमसे पूछ नहीं रहा, लंब बटे कर्ण, तो बोलेगा सर साइन वाला में होता है फॉर्मूला, तो साइन 60 डिग्री लिख देंगे, लंब का वैल्यू 60 और कर्ण का वैल्यू, अच्छा मुझे नहीं मालूम, चलो एक्स से मान लेते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और 60/x, क्रॉस गुना कर दीजिए, √3 को x से गुना करेंगे तो √3x, और 60 को 2 से गुना करेंगे, 60 दूनी 120, √3 चला जाएगा बटे में, है ना, बटे में √3 चला जाएगा। अब √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे, तो 120 को √3 से गुना करेंगे, 120 √3, और √3 गुना √3 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, काटा पेटी करेंगे, 4 × 12 40, तो क्या होगा 40√3 हो जाएगा, जो कि आपने कल बनाया था 40√3 मीटर। अब सोचो इसको अगर क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो लगता है कि आप लोग कलम उलम चलाइएगा जी, फटाक से मार दीजिएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। नेक्स्ट देखिए, वाह ये देखिए क्या बोला गया, आइए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, बट देखिए ट्राई कीजिए। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान में समझाता हूं। ये देखो, ये एक सर्किल है, अब बोला गया सर्किल में 2 स्पर्श रेखा है, साउंड कम कर दो भाई, साइलेंट कर दो, सर्किल में 2 स्पर्श रेखा हो गया। बोला कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका त्रिज्या है ना, यहाँ बन रहा है जो त्रिज्या कितना है, यहाँ पे पॉइंट है, ये है इसका त्रिज्या ओ, मान लेते हैं यहाँ बिंदु मानते हैं पी नाम का बिंदु है, ए और बी, 3 सेंटीमीटर बोला त्रिज्या बाबू, 3 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है। तो बोला गया परस्पर दोनों कोण 60 डिग्री पे झुका हुआ है। लीजिए ये कोण कितना एंगल है, बोला गया स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो यही तो स्पर्श रेखा है, ए पी एक स्पर्श रेखा और पी बी स्पर्श रेखा है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। कल या परसों मैंने एक नियम बताया था बाबू कि अगर यहां से हम ऐसे कर देंगे इसको, अगर यहां से एक लाइन डाल देंगे तो कोण बंटवारा हो जाएगा कोण का, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, यहां देखो यहां पर बन रहा एंगल, कैसे बन रहा एंगल, ये नियम होता है, अगर स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु यानी कि वृत्त के त्रिज्या पर टच करता होगा तो लंब बनता होगा। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या अगर टच हो जाएगा तो लंब वहां पे बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, और इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्ण कहला जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे क्या बोल रहा, स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब ये निकालना है, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, और ये बटा लंब बटे आधार, क्योंकि कर्ण तो ये हो गया ना, ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, बड़ी भुजा 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा तो आधार हो जाएगा, इसके सामने ई लंब बटे आधार, तो किस में आता है लंब बटे आधार, tan में आता है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 डिग्री, इसको x मान लेते हैं 3/x, tan 30 का मान 1/√3, 3/x, और x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा 3√3, हो गया 3√3 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आया जी। यहाँ पे ये बंदा बहुत सा गलती कर रहा है ये वाला सवाल में, इस सवाल में बहुत लोग का गलती हो रहा, 3√3 समझ में आया कैसे, मैंने बताया 60 डिग्री था ना, उसको कहा कि एक लाइन जब खींचे तो आधा आधी बढ़ गया, आपको पता है ये नियम होता है, जब एक लाइन खींचेंगे ना तो कोण आधा आधी बढ़ जाएगा। अब मुझे निकालना स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ई वाला है और ई वाला है, ई थोड़ी ना स्पर्श रेखा, ये तो 90 डिग्री कर्ण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, और 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण इसको मतलब है नहीं, यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब दिया हुआ है और ये आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटे आधार
10 में आता है, हम लोग हल कर लेंगे इसको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपको विचलित करने के लिए। तो देखो एक पॉइंट वाली बात बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं बनता इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा नहीं कि इसमें लगे हुए हाँ सर ने बताया था ट्राई करते, नहीं ये सब बाद में करना, बाद में मतलब जब क्वेश्चन जो ना बने तब करना है। तो इसको छोड़ के पहले आगे बढ़ते जाना, आपको हल्का हल्का क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा। 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छे तरीके से फेंटा गया है और उनमें से बोला एक पत्रा या दृक्षिया एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या काले रंग होने की क्या प्रायिकता? लीजिए काले रंग, हाँ भाई ये बड़ा मस्त क्वेश्चन दे दिया प्रायिकता का। काले रंग होने की क्या प्रायिकता है? काले रंग, तो काले रंग आपको पता है ताश में काला रंग कितना होता है? 26 पीस काला रंग होता है, 26 पीस लाल होता है ना। तो इसकी अगर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 26 पीस होता है काला, तो काले रंग होने की क्या प्रायिकता? काले रंग, तो 26 पत्ता काला है और टोटल 52 हो गया। तो 26 दूनी 52, 1/2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नॉन ऑफ दिस। देखिए ऐसा भी सवाल रहेगा जिनमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। वेरी नाइस आसिर, ओके जस्टिन वक्कार, चलिए विनीश वेरी नाइस, सकीना गलत आंसर। काला रंग के बारे में बोला जा रहा है, तो काला रंग वाला पत्ता 26 को है जी और टोटल पत्ता 52 पीस है, तो 26/52 1/2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाह हाइट एंड डिस्टेंस से फिर सवाल आ गया। 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन की पर पड़ रही है, छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कौन किया? ये सब डिग्री में होगा, ठीक है ना, जीरो नहीं मानिएगा। तो बोला गया खंभा कितना है? 12 मीटर ऊंचा खंभा है। देखिए ध्यान से 12 मीटर जो है ऊंचे खंभे ए बी सी, 12 मीटर ऊंचे खंभे हो गया। छाया कितना है? 4√3 मीटर, 4√3 मीटर क्या है? छाया है। तो बोलता एंगल निकालिए कितना डिग्री एंगल बनेगा। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। थीटा के सामने लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो करने इसको मतलब तो है नहीं। लंब आधार वाला फॉर्मूला याद है, लंब बटे आधार? बोले हाँ सर याद तो है। कौन फॉर्मूला बाबू? tan वाला फॉर्मूला में थीटा है तो थीटा लिखेंगे। लंब कितना दिया हुआ है? 12, आधार 4√3, 12/4√3। यहाँ से क्या करेंगे हम? काटा पीटी करेंगे, 4 तिया 12, tan थीटा बराबर 3 और √3 को मैं क्या करूँगा? परमेकरण कर दूंगा, ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3√3 और √3 गुना √3 3 होता है, 3 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ गया? √3। अब आपको पता है √3 किसके बराबर होता है बाबू? tan 60 डिग्री के बराबर होता है। तो बोलता है एंगल कितना डिग्री होगा? तो एंगल जी 60 डिग्री होगा, है ना। √3 होता है ना tan 60 का माइल। हाँ जी वेरी गुड फरहान आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम देखिए आगे झकास वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन खाली आपको परेशान करने वाला है, कोई क्वेश्चन है नहीं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। देखिए एक ABC नाम का एक ट्रायंगल है और C है 90 डिग्री, C वाला, यानी कि C को लिखेंगे यहाँ पे ABC। तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया हुआ है। तो बोला गया कि जब कोण सी 90 हो गया तो अच्छा हाँ दे जाएगा sin A प्लस sin B। अब बताओ एक ट्रायंगल में 3 कोण होता है, 3 कोण मिला के 180 डिग्री होता है, एक एंगल दे दिया 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, तो E 90 डिग्री हो गया। अब A और B मिलके 90 डिग्री होगा, जो कि टोटल 180 डिग्री है। लेकिन इन्हें मालूम कि A कितना है B कितना है, इतना मालूम कि A और B के मिलके क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो A और B के मिलके क्या बनेगा? 90 डिग्री बन जाएगा। और sin 90 का मान कितना होता है बाबू? sin 90 का वैल्यू होता है 1, ऑप्शन नंबर बी, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिवम, मौर्या, शकील, सुधा, आमना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बाबू। देखो बिंदु दो दिया हुआ है, 2 बिंदु। अब बोलता है कि बिंदु 2 3 -2 3 के बीच की दूरी याद कीजिए। चलिए बनाते हैं इसकी बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला याद कीजिएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, ये हो गया दूरी सूत्र। अब देख लीजिए ध्यान से, x1 कितना है? 2 है, x2 कितना है? -2। ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। ओके, y1 3 है, y3 0 है, 3 है, y2 3 है। तो देखो 2 2 कितना हो गया बाबू? 4 हो गया ना, और 3 में से 3 गया 0 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4,
देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। आपको भाई मैथ में ये एकदम ऐसे सवाल रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, डिपेंड करता है आप पे कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। 45 मिनट में बनाना है 50 क्वेश्चन, 15 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा अटेंडेंस वगैरह बनाने में। और याद रखिएगा 1 घंटा होगा ना OMR छीन लेगा, तब देगा आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम बनाते रहेंगे जब मर्जी तब, नहीं, 1 घंटा के अंदर बनाना है। अब 45 मिनट तो आपको मिलेगा, मतलब 1 घंटा में 15 मिनट आपको चल जाएगा अटेंडेंस बनाने में, ठीक है। और दुआ ये मनाओ है ना, शुक्रिया ये करो कि आपका पहले दिन मैथ का पेपर ना हो। पहला दिन मैथ का पेपर होगा तो फर्स्ट टाइम रहेगा, ज़्यादा एकदम हड़बड़ाहट रहेगा। 2-3 दिन बाद मैथ का पेपर होगा तो आपके अंदर एक इत्मीनान सा रहेगा, है ना। देखिए बोला गया एक बेलन तथा शंकु, बेलन शंकु के आधार की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या R1 मानते हैं, शंकु की त्रिज्या R2 मानते हैं। बेलन की ऊंचाई को H1 मानते हैं, शंकु की ऊंचाई को H2 मानते हैं। तो बोलता दोनों का अनुपात क्या होगा, सिंपल, दोनों के आयतन का अनुपात, बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H, R1 H1 मानते हैं क्योंकि बेलन है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H, इसको R2 H2 मानते हैं। यहाँ से पाई से पाई उड़ा दो, R1 कितना दिया बाबू, R1 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। H1 कितना दिया बाबू, 2 दिया हुआ है, ओके। R2 कितना दिया हुआ बाबू, 3 दिया हुआ है, 3 के स्क्वायर लिखते हैं। H2 3 दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया 3 से 3 काटो, कितना हो गई कटेगा जी, देखो 3 का स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2 और 1 बचा, 2 1 आ गया सबका आंसर, 2 1 2 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी 2 1 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा फरदीन, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई ये बोला गया क्या कि माध्य का वैल्यू ज्ञात करना है। 3 4 5 17 x का माध्य 6 दिया हुआ, कितना 6 दिया हुआ, x का मान क्या होगा, ये भी आपने बनाया है, लेकिन एक बार क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत ज़रूरी है। माध्य बराबर 3 4 5 17 प्लस x, माध्य कैसे निकालते हैं, सबको लिख लेते हैं जोड़ करके प्लस करके, और कितना पीस है 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। अब देखिए माध्य दिया हुआ है 6 दे दिया माध्य, तो 6 लिख देंगे। 17 3 20, 20 9 29, 29 प्लस x बटे 5, तो 5 को 6 से क्रॉस गुना करेंगे, 6 5 30, 29 प्लस x, और x निकालना होगा। देखो ऐसे करो, 29 को इधर ला दो तो -29 बराबर x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। कितना फास्ट बनाते हो आप लोग, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखो 34 में AP दे दिया, 34 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे भाई, पदों की संख्या Tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d। अब ये 34 मतलब क्या दिया, आखिरी पद दिया -34, पदों की संख्या मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया -34, a का वैल्यू 10, शुरू वाला a कहलाता है, और यहाँ पे n ज्ञात करना है। d का वैल्यू 6 में से 10 घटाइए, 6 - 10 बराबर -4 हो जाएगा, -4। ये भी आपको याद होगा, 10 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। 34 10 कितना हो जाएगा बाबू, 44 हो जाएगा, और ये माइनस आके बट्टा में चल जाएगा, -4 बटे आ जाएगा, कट जाएगा माइनस, 11 चौके 44, ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो गया बाबू, +12, क्या हो गया 12 हो गया, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका दिल ना गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे वाह क्या सवाल आ गया भाई, देखो ये सब सवाल में 1 सेकंड में लगेगा, रंग दीजिएगा। x का नियामक, तो x कौन है, 8x है, ये वाला y है, हो जाएगा 8। इसी को बोलेगा भुज, बताइए भुज, तो x वाला भुज हो जाएगा, y वाला कोटि हो जाएगा। और एक क्वेश्चन तो आएगा ऐसा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। भाई जल्दी बताओ, पहले ना इसको सही कर लो, सुधार लो, पहले इसको गुना करो तो क्या होगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे छोटा हुआ ठीक है ना, 2 अच्छा हो तो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा गुना करने पे,
और x को 2 से गुना करें 2x माइनस 4, शून्यकों का योग। आए है, सवाल तो मस्त दिया भाई। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है बाबू। बी का वैल्यू, अब देखो ए बी सी तो पहचानने आता है आपको। स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होगा वो ए कहलाएगा, एक्स जिससे मल्टीप्लाई होगा वो जो बी कहलाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये देखो माइनस और बी कितना, -2 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं होगा। वाओ, ऑप्शन डी। हाँ आवाज नहीं जा रही क्या? इतना कसकस की आवाज आ रही। आए है, क्या क्वेश्चन दिया भाई, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखिए 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 + n बराबर है। कहने का मतलब हो रहा कि प्रथम सम संख्याओं का योग। प्रथम सम संख्या हो रहा ना, 2 से सम संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से, 2 4 6 8 10 और n तक जा रहा, मतलब अनगिनत तक जा रहा। तो अगर आपको योग निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला n × n + 1। चलिए इसके आधारित पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कौन बालक या बालिका बना के दिखाता है। सवाल ऐसे दिया रहेगा, प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर। प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात करिए, योगफल, है ना। योगफल मतलब जोड़ निकालिए, जोड़ ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ? 2 + 4 + 6 ऐसे लिखिएगा जी। 20 को लिखना, 20 तक नहीं, 20 पीस लिखना है। देखो यहाँ 1 हुआ, 2 3 4 5 हुआ, ऐसे 12 14 कितना लिखिएगा? हाथ दर्द नहीं हो जाएगा आपको लिखते लिखते। तो क्या करेंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। कितना है? n। आया आंसर किसी का? एकदम झकास, 420 आंसर आ गया। n × n + 1, n है 20 तो 20 + 1, 20 है कितना हो गया? 21, 21 दूना 42, 420। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे सवाल आपको दिया जा सकता है। वेरी गुड रोशन कुशवाहा, एकदम बहुत अच्छा डेडिकेशन के साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे 200-300 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी आ रहे हैं कंटिन्यू और डेडिकेट करके पढ़ रहे हैं। मुझे मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोग को, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। वेरी नाइस। डेडिकेशन चाहिए तो इस तरह से चाहिए, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन बहुपद है? अब बहुपद पहचानने का तरीका फिर मैं बताता हूँ, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ कि बहुपद कब नहीं होगा। अगर यही जान ले कि बहुपद कब नहीं होगा तो बाकी सब बहुपद हो जाएगा। देखिए बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है? अगर x पर पावर माइनस में रहे, कोई भी -2 -5 जो भी रहे, बहुपद नहीं होगा। अगर x रूट में रहे, अब x के मतलब यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x y z कुछ भी रहे, या तो अगर बटे में रहे, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। क्या बहुपद नहीं होगा? अब छाट लीजिए भाई कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये x रूट में है तो बहुपद होगा? नहीं होगा। ये ना गलती दिया, यहाँ पे x पर पावर 1/2 है। अच्छा पता है 1/2 मतलब क्या होता है? अगर हाँ ये भी याद कर लो कि अगर x पर पावर ना बटे में रहे, बटा में अगर पावर आता रहेगा ना तो रूट में चल जाता वो, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और ये भी तो पूरा खुल्लम खुला दिख रहा है, यही वाला होगा। यहाँ पर x² बाहर में है, ये भी बाहर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए खुल्लम खुल्ला बनाएंगे इसको। ये बताओ, बोला कि 2 चर x y रैखिक समीकरण में कितने असंभव अधिकतम हल होंगे? कितना बार सवाल आया है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बाबू अनगिनत हल होते हैं ना, अनगिनत हल होते हैं। नेक्स्ट बनाइए समांतर श्रेणी वाला सवाल। आए है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आ गया भाई। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? अब तो इसका आंसर मेरे को भी याद हो गया, कल मैंने गलती बताया था, अभी मेरे को आंसर याद हो गया, है ना। शायद ये था ना देखिए आप लोग क्या बताइएगा। और tn बराबर a + n - 1 × d। तो ये बोला कौन सा पद, जब बोले ना बाबू कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना है, और 88 है मतलब वो अंतिम पद है ना, अंतिम पद 88 दे दिया। a का वैल्यू 1 हो गया, n ज्ञात करना है। d कैसे निकालेंगे? 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा d। देखिए 1 को इधर लाएंगे ना तो -1 हो जाएगा, n - 1 × 3। तो 88 में से 1 घटेगा बाबू 87 हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे बटा में, n - 1। तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 29 + 1 ना, ये वाला 1 को इधर लाइए तो +1। यस, मेरे को भी आपके जैसा आंसर याद हो गया। जैसे आप
याद कर लेता हूँ मैथ के क्वेश्चन को आंसर, वैसे मेरे को भी याद हो गया। एम आई राइट? यस यस, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई किस चतुर्थांश में है, सिंपल सा, एक बार फिर मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे को बताने की आदत है और मैं बताता रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक बताता रहूँगा भाई, है ना। ये वाला प्रथम पद है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा बाबू, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो बोला गया दोनों माइनस, देखो -3 -5, तो हमको यहाँ साइन देखना है कि कौन माइनस कौन प्लस में है, तो दोनों माइनस में है। दोनों माइनस कहाँ पे, देखो इसमें तृतीय पाद में, है ना। बस चुटकियों में आंसर हमारे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति। वाह, देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसका मान। आइए तो सारे बच्चे बनाओ, 2 cos स्क्वायर, है ना। एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो है ना, एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो भाई। 299 किसी का नंबर आ जाएगा ना, बहुत अफसोस करेगा, उसके छोड़ दो। किसी का 399 भी आ जाएगा ना, वैसे 299 किसी का नहीं आता है, 299 आता है तो बढ़ा के 300 कर देता है सरकार और प्लस मतलब पास कर देता है। लेकिन 399 जिसको आएगा, कितना दिल पे हाथ रखेगा, वाह काश एक नंबर और आ जाता, हमको भी 400 नंबर आ जाता है ना। तो एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो भाई। cos स्क्वायर 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 ना। हाँ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4, काटेंगे 2 2 4, 1/2 आ गया, 1/2। वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है वीडियो, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो बस अपना प्यार दिखा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया है क्वेश्चन, वाह एकदम झकास वाला क्वेश्चन। निम्न में से किस द्वितीय बहुपद के शून्यंकों का योगफल 3 है। मतलब योगफल 3 है और गुणनफल -10 है। योगफल का मतलब क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 है, और गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -10 दिया भाई। तो आपसे निकालने बोल रहा है कि शून्यंकों का द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 3, तो 3x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -10, ऐसे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस -10, देखिए कहाँ पे गया ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, एकदम झक्कास, वेरी गुड। AK सचिन, वेरी नाइस। आसिम, तौसीफ, वेल डन। आगे देखिए, ओ हो, ये भाई आपने 8वां या 9वां में पढ़ा होगा, आपने 8 क्लास में या 9 क्लास में पढ़ा होगा कि किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा बताओ। इसको बच्चा कोई छोड़ेगा जी, कोई बच्चा छोड़ेगा इसको। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो घनाभ का आयतन है। अब बताओ इसमें क्या करना है, कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना है। लीजिए इसको बनाइए, यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, इंटू। अब देखो इवन 1 डिग्री 10 मत समझिएगा, ठीक है ना, हाँ 10 ठीक है। tan 10 डिग्री है, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, ओके। 90 कैसे आएगा ये देखना है, tan 10 tan 80 tan 90 हो जाएगा, tan 15 tan 75 90 हो जाएगा। तो दोनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है भाई, किसी एक को बदलना पड़ेगा, चाहे tan को चाहे sin को, tan को चाहे हाँ चाहे इसको tan 80 चाहे tan 10। तो इसको जब बदलोगे ना तो इसका आंसर 1 आएगा, या इसको जब बनाओगे तो आंसर 1 आएगा। 1 से 1 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ओके। इसका तो आंसर आप लोग को याद ही होगा, देखो खटाखट मार रहे हो। ये देखो कौन द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण कहते हैं बाबू जिस पर 2 घात होता है, अधिक से अधिक 2 घात। 3 घात रहेगा तो द्विघातीय समीकरण नहीं कहलाएगा, 2 घात से कम भी रहेगा तो नहीं कहलाएगा, लेकिन उस समीकरण में 2 घात होना लाजमी है, बड़ा से बड़ा। यहाँ देखो खुल्लम खुला दिख रहा है, ये पावर 3 है ना, ये त्रिघातीय होगा,
तो नहीं होगा। यहाँ पे रूट में है तो रूट वाला तो नहीं होता है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कौन द्विघात समीकरण है ना, ए प्लस बी का, ये तो 3x² है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो a² प्लस b² माइनस 2 भी 6x। हाँ तो ये वाला हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि बटा में x² प्लस 1/x² ऐसे है। तो जब इसको बनाओगे ना तो क्या होगा, स्क्वायर जाके स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 4 पावर आ गया। 4 पावर वाला द्विघात समीकरण नहीं होता, द्विघात समीकरण में 2 ही पावर होगा। जब इसको घटाओगे ना, देखो 3x² है और 1x², तो घटेगा तो 2x² तो बच जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण में। आइए एकदम बहुआ टाइप का सवाल लीजिए भाई। बोला गया एक बेलन और शंकु का आधार समान है। देखिए क्या बोला गया, बेलन और शंकु का आधार समान है। जब आधार समान होगा तो त्रिज्या भी समान होगा, क्योंकि एक ही आधार, इस शंकु का भी उतना ही दे रहा है, अब बेलन का भी आधार ना उतना ही आधार का है, जितना ये है त्रिज्या उतना ही ये भी है, दोनों का आधार समान है। अब बोलता ऊंचाई भी समान है, लो भाई हाइट भी सेम है, तब उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब सिंपल सी बात है भाई, पहले तो पाई से पाई काटो, है ना, r², सब तो बराबर है, सब कट जाएगा। तो क्या यहाँ पर इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/3, क्रॉस गुना करो, 3 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 3 और 1। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखे में बच्चा डर जाएगा, अरे बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे। डरिए मत, पढ़िए तो कम से कम एक बार, फटाक से बना लीजिएगा, है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक शख्स बिंदु पर दिया हुआ है, हाँ ये थोड़ा बनाना पड़ेगा, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, थोड़ा लेंदी है बट बन जाएगा। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर में सोचिए 2 नंबर का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया हुआ है, क्या बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो सोचिए कैसे बनाइएगा इसको, कितना टाइम लीजिएगा। तो एक शख्स पर बिंदु 1 -1 0 और 5 0 से समान दूरी पर, समान दूरी मतलब समदूरस्थ है, ये मानते O है, ये A है, ये B है। A का बिंदु -1 0 और B का कितना है 5 0, और बोला गया एक शख्स पर ना, तो लिखेंगे x 0, एक शख्स पे बोलेगा तो x 0 लिखेंगे, और y अक्ष पे बोलेगा तो 0 y लिखेंगे। अब ये दोनों क्या है, समान दूरी पे है, समान दूरी पे है। अब समान दूरी पे है तो कैसे बनाएंगे, AO का स्क्वायर और OB का स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो AO का स्क्वायर क्या होगा, x में से 10 घटाओ, x1 - x2 का होल स्क्वायर, 0 में से 0 घटाएंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ घटाइए, x में से 5 घटाएंगे तो x से -5 का स्क्वायर, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बस इतना रखो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 10 देंगे 100, b² + 2ab, 10 दूना 20x। यहाँ देखिए a² + 5 का स्क्वायर 25 - 2ab, 5 दूनी 10x। अब क्या करेंगे भाई, ये स्क्वायर कट गया, 10x इधर लाइए, 20x हो गया, और 10x आके क्या हो जाएगा +10x हो जाएगा, ये 25 हो गया, 100 जाके क्या बनेगा -100, तो 30x हो गया, अरे घर कितना 75, गड़बड़ है रे बाबा। अच्छा यहाँ देखो 1 है यार, हम 10 लिख दे, अरे यार तो 1 है ना, 1 है तो 1 लिखेंगे ना, x² a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, 5 दूनी 10, 2ab, a² + b² + 2ab। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, 2x है, और ये आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 10x है, 25 हो गया, ये 1 जाके माइनस हो जाएगा, तो 12x से बराबर क्या हो गया 24 हो गया, 12 दूनी 24, x का मान कितना आ गया बाबू 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया, यानी कि क्या होगा 2 0, यहाँ बैठाइएगा का x जगह पे 2 लिख दीजिए, 2 0, है ना। जब x का वैल्यू 2 दिया रहे तो क्या हो जाएगा 2 और, हाँ 2 और 0 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ये देखिए आभास संख्या कौन है, देखिए कितना बहुआ टाइप का सवाल दिया हुआ है, आभास संख्या निकालना है। आभास संख्या पता है, जो किसी से ना कटे, 1 और 2 के अलावा जो किसी से भी ना कटे। ओके
ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 प्लस tan थीटा और सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे। आ गया? वाह, देखिए ये थोड़ा लंबा बनेगा, ये थोड़ा लंबा बनेगा हल्का। मैं बनाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखो जब आप लोग यहाँ पे हैं तो बताएंगे कौन भाई, हम ही बताएंगे ना। देखो 1 tan का फॉर्मूला बदलो, tan को क्या करेंगे? tan का फॉर्मूला क्या होगा? sin थीटा बाई cos थीटा। sec का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई cos थीटा, है ना यहाँ पे। उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा बाई sin थीटा। और ये क्या होगा? माइनस कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाई sin थीटा। ये थोड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन सोचे 1 नंबर में दिया हुआ है, हद हो गया यार इसका, है ना। देखिए बनाइए, cos हो जाएगा एलसीएम, तो cos से 1 से गुना होगा क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा प्लस sin थीटा हो जाएगा, और cos कटेगा क्या होगा? +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए sin लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा हो जाएगा -1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों एक में रखेंगे ना, ये दोनों को एक में रखेंगे और यहाँ भी एक में रहेंगे, तो इसको मानेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होगा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और साइन को कॉस से गुना कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर है ना प्लस बी इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अरे क्या होगा? साइन इंटू कॉस ऐसे रखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद देखो बाबू यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, तो कभी कभी देखो ऑब्जेक्टिव ऐसा दे देता है, तो अगर ये सब ऑब्जेक्टिव में दे देना, इसको छोड़ सके आगे निकल जाना। अगर ऐसा सवाल देता ऑब्जेक्टिव में, तो देखो इसका फॉर्मूला का तो 1 होता है, तो 1 लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए क्या करेंगे, 2 नंबर का सवाल 1 नंबर में दे दिया, बहुत जुल्म कर दिया भाई बच्चों पे। तो क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों सेम मिल गया ना, दोनों सेम मिल गया, तो क्या कट जाएगा? बचेगा 2, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 आया सबका आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। मोबाइल में देखो, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, अरमान को देखा दे। एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। 2 पाई से करके 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दे तो उसका परिधि, देखो ये भी सवाल दिया 2 नंबर में, लेकिन 1 नंबर में होना है, लेकिन दे दिया 2 नंबर में। क्या कीजिएगा भाई, 2020 वाले बच्चे परेशान हो गए होंगे ऐसा हार्डर सवाल दे दिया है। देखिए सिंपल, क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि 2 पाई था, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और इसका परिधि क्या दिया हुआ? 2 पाई। इस परिधि का फॉर्मूला इस परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 2 पाई कैपिटल आर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पाई दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा? 2 दूनी 4, पाई पाई कट जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, अब देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? स्क्वायर तो हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर ना, आई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये भी होगा फॉर्मूला। देखिए पाई आर कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी कि पाई होगा। यहाँ पे पाई आर के पे 2 है ना, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 पाई, ये 1 पाई, ये 4 पाई, कितना गुना हो गया? 4 गुना होगा। ऐसी 2 गुना मत मार दिया करो भाई, थोड़ा सा बना भी लिया करो, समझ आया? थोड़ा सा बना भी लिया करो, इतना मतलब लग रहा कि इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा, नहीं 4 गुना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? 0 0 क्या हो जाएगा?
ये देखिए आपको पता होना चाहिए 0 0 मूल बिंदु होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है x से बराबर -5 का आलेख कैसा होगा, ये भी आपको समझना है। x से बराबर -5, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है x से बराबर हो और y का, x का वैल्यू -5, तो -5 किधर होगा भाई, ये 0 है यहाँ पे, माइनस हमेशा बाएं साइड होता है, इधर प्लस में होता है। तो -5 मतलब मानते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस y के क्या है, y के समांतर है ना, y के पैरेलल है तो y के समांतर है, y के समांतर हो गया। अगर बिंदु y पर आता तो ऐसे ग्राफ बनता, ओके, तो y के समांतर हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सवाल देखिए क्या बोला गया, कौन किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना, तो देखिए माइनस वाला प्रायिकता होता है, माइनस कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है, माइनस कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, है ना, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और 4 और 2 का एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा, 4 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बाप रे, ये भी क्वेश्चन दिया ऐसा, ये सब क्वेश्चन एकदम ठंडा हो जाएगा दिमाग जी, है ना, ये सब क्वेश्चन देख के ना दिमाग ठंडा हो जाएगा आदमी के, कि भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया भाई, है ना। ये सब क्वेश्चन देखे हाँ दिमाग ठंडा हो जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया बिहार बोर्ड में। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर दे दिया है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक धातु घन किसी भुजा, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, उसको खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाते हैं, ठीक है ना। तो घन को क्या बनाए, घन से बनाए तार, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। एक घन था, है ना, घन था, और घन को खींच के पिघला के क्या बना दिए, तार बना दिए, तो दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा ना, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे। देखिए ये जो तार होता है, तार कैसा होता है, बेलन के जैसा। तार कैसा होता है बाबू बताओ, तार जो होता है एक बेलन के जैसा तार होता है, ठीक है। तो जब व्यास दे दिया 4 mm, तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, 2 mm होगा ना, 2 mm हो जाएगा। उसके बाद इसको ना सेंटीमीटर बदल दो, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना पता है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। अब घन का आयतन लिखिए, घन का आयतन बराबर तार का आयतन, भी मतलब वॉल्यूम। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और तार का आयतन क्या होता है, तार बेलन है तो πr² h। ए कितना दिया हुआ है, ए वही तो दिया, भुजा 1 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, तो लिख देंगे 1 × 1 × 1। पाई का मान 22/7। अच्छा देखो ऑप्शन में पाई दिया तो पाई का मान मत बैठाओ। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2 गुना 0.2, और एच कितना हो जाएगा भाई, एच नहीं, अच्छा एच तो हमको निकालना ही है, एच को क्या करेंगे, एच तो निकालना है। ये 1 हो गया, पाई 2 दूनी क्या हो जाएगा, देखो इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4/10 देंगे कि 100, 100 1 से गुना हो जाएगा 100। अब 4 पाई एच, आपको एच का मान निकालना है, तो 100/4 पाई। इसको काटा पीटी करो भाई, 100/4 पाई है, तो 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25/पाई। देखिए इतना खतरनाक टाइप का क्वेश्चन को दे दिया जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो भाई बताइए इसको, ये तो अन्याय हुआ कि नहीं, बताइए ये अन्याय है कि नहीं, एकदम खड़े खड़े अन्याय हो रहा क्या। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव में बना, बच्चा क्या करेगा। अगर आपके नज़र में दिख जाएगा ना तो छोड़ छाड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको आगे बना दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारा सवाल। देखो ये सब सवाल देखो कितना हल्का है, 1 + tan² क्या होता है, cosec² होता है। तो घबराना नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे तो हम बतावे करेंगे पूरा, क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो कहाँ जाइएगा। अच्छा देखो इस सवाल बोला गया त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। वाह एकदम मस्त वाला क्वेश्चन दिया है। देखो बाबू भुजा का अनुपात दे दिया 3/4 है ना, भुजा का अनुपात क्या दिया 3/4 दे दिया है, तो परिमाप का अनुपात पूछ रहा ना, परिमाप बताइए।
तो परिमाप का अनुपात ना पता है, भुजा जो अनुपात भुजा का रहेगा ना, और परिमाप का अनुपात भी वही होगा, याद रखेगा। भुजा का अनुपात परिमाप का अनुपात बराबर होता है। भुजा का अनुपात परिमाप का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट पढ़ना है कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? तो बोलेगा 1/sin थीटा के बराबर होता है। सिंपल फॉर्मूला। देखिए ये आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था शायद, देखिए है ना, 2sin थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आधार कैसे निकालेंगे? लंब कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 2 दूना 4 -1 यानी कि √3। अब ये इसकी बारी है, 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 है ना, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। कॉट का वैल्यू क्या होता है? अब ये बन जा रहा ना, अब तो हल्का हो गया ना ये वाला बनने में, है ना, ये तो बनने में हल्का हो गया। कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, इसका स्क्वायर प्लस 3। आधार कितना है? √3 और लंब कितना है? 1। √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 3 12 हो गया आंसर। देखो इसका भी आंसर आप लोग को याद था, क्या बात है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते बाबू, ये देखिए ये सब सवाल मिलेगा। अगर आपके मैथ में बनाने घड़ी हार्ड क्वेश्चन आए तो घबराइए मत, आगे बढ़िए। तो पहले 100 क्वेश्चन में 50 से 60 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आराम से आप बना लीजिएगा। तो अटकले नहीं रहना है कि भारी है, बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ऐसे नहीं करना भाई, वहां पे स्मार्ट गिरी ने मत दिखाइएगा, एक घंटा के अंदर कॉपी छीन लेगा आपका, ठीक है ना। इसलिए होशियारी से बनाना होगा। मैथ में होशियारी बहुत जरूरी, एग्जाम में होशियारी बहुत जरूरी है। इन्हें कि हाँ बना लेंगे भाई, देखिए जैसे ये वाला सवाल, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना भाई, हाँ हाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, सर तो बतावे किए। अब बनाते बनाते तुम 5 मिनट ले लिया, 6 मिनट ले लिया, बना भी नहीं, आंसर गलती, तो लोचा हो गया ना भाई। आगे बढ़ना, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। आगे बढ़ो, देखो कितना अच्छा सवाल दिया है, शून्यक ज्ञात कीजिए, निकालिए शून्यक। आपको लगता है सर नहीं हो पाएगा, सर बड़ा हार्ड है, इसको छोड़ के आगे बढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे तो बनाना पड़ेगा ना। 2 नंबर में दे देगा तो क्या कीजिएगा? देखिए इसको कैसे निकालेंगे शून्यक शून्यक कैसे निकालेंगे? 12 एकम 12 बराबर 0 कर लेंगे। इसको तोड़िए, 12 एकम 12 है ना, 4 तिया 12 लाना √2 ना, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 होता ना, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 √2 करेंगे, 2 √2 माइनस 2 √2 करे कितना आएगा? 2 4 4 2 8 होता ना, 3 6, हाँ 3 √2, 3 √2 प्लस प्लस नहीं माइन, हाँ प्लस 2 √2, नहीं खाली √2 लिखते हैं, कैसे होगा? ये भी नहीं होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसको तोड़िए, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 6 में टूटेगा जी, 6 √2 ना, √2 लाना है यहाँ पे ना, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 12, कितना टूटेगा? अरे 0 मार दे, आंसर याद हो गया जी भाई। अरशद अंसारी, आंसर 0 याद कर ले क्या? शिवम यादव, आंसर 0 याद कर ले क्या? 0 है कहाँ ऑप्शन यहाँ पे? कितना आ रहा? ए वाला आ रहा, मतलब अच्छा 3 एकम 3 कहाँ से आएगा? 3 दूना, हाँ अच्छा ऐसे टूटेगा, 3 दूना 6, अच्छा आ गया, अरे उल्टा मैं समझ रहा था, ये देखो ऐसे टूटेगा। ठीक तो है यार, मैं ठीक बना रहा था उस टाइम। देखिए 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, और 3 दूना 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो 1 से -3 √2, यहाँ पे ले लेंगे 2, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 √2, 1 से माइनस कितना बचेगा? 3 √2, अब ब्रैकेट के अंदर वाला 3 √2, अब बाहर वाला 1 से प्लस 2 √2 बराबर में 0 हो गया। 1 से -3 √2 बराबर 0, 1 से बराबर क्या हो जाएगा? 3 √2 हो जाएगा, और x प्लस 2 √2 बराबर 0, 1 से बराबर हो जाएगा -2 √2।
तो 3√2 और 2√2। ऐसा दिया है, 2√2 दिया होगा ना, 3√2। हाँ हाँ हाँ, टूटेगा। ऑप्शन नहीं दिया हो ना, देखो ऑप्शन नहीं दिया भाई, ऑप्शन नहीं दिया है। वो 2√2 होगा, खाली √2 नहीं होगा, 2√2 होना है, 2√2 माइनस। हाँ ई माइनस नहीं, प्लस में आएगा, माइनस है कहाँ, ई वाला माइनस जाएगा, ई माइनस जाएगा, ये प्लस होगा, है ना। देखो ऐसे तोड़ेंगे ना, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 आएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3√2, यहाँ प्लस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही एंड बिल्कुल सही। सरेंडर क्या हुआ विष्णु का? अच्छा आपने सरेंडर कर दिया। माइनस ये वाला होगा ना, ये तो प्लस होगा, माइनस में है तो। चलो देखो ये सब बनाओ। 1 नंबर सवाल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कराती है ना। ये देखो ये वृत्त है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, जो बीचों बीच से जाएगा। अब बीचों बीच से जो जाता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। एकदम बहुआ टाइप का सवाल है। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये दिया हुआ क्षेत्रफल मेरे को 64 पाई दे दिया ना, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 64, आर का वैल्यू 64 का वर्गमूल यानी कि 8। तो आर का वैल्यू 8 हो गया, तो डी का मान कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। सर आप 2 घात वाले से बनाएंगे, 2 घात उससे ही बन जाएगा। हाँ थोड़ा सा मेरा तबीयत हल्का से डाउन हुआ है, सर्दी टाइप का हो रहा, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, आगे बढ़े। आप लोग साथ में, तक दिक्कत क्या है भाई, आप लोग साथ रहिए खाली। ये देखिए DEF और PQR में दिया हुआ है। अब देखिए लग रहा हो सर कितना खतरनाक टाइप का दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे सर, देखिए ना एक बार, देखिए ध्यान से। DEF PQR हो गया, इतना तो समझ आएगा आपको। बोलता है कि D जो है ना वो Q के बराबर है, देखिए वहां लिखा हुआ है कोण D जो है ना कोण Q के बराबर। क्लियर, D वाला कोण Q के कोण के बराबर है। ओके, R E के बराबर है, R जो है ना भुजा वो E के बराबर है। अब बताओ कौन सा बच गया है, P और F बच गया है। तो बोला कौन बराबर होगा, PF बराबर। कितना हल्का है ना, सोचिए। ओके अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ये भी एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है भाई, कि कौन सा हल होगा। देखिए A1/A2 निकालो फटाक सा। A1 2 है, A2 4 है, काटेंगे क्या होगा, 1/2 होगा। B1/B2 निकालेंगे, B1 2 है, B2 6 है, 3/6, B2 3, B2 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। C1/C2 है, C1 5 है, C2 15 है, 5/15। ओ भाई 1/3 आ गया। तो देखो पहले A1/A2 B1/B2 बराबर हो गया, ये बराबर नहीं हो रहा। तो जब 2 ठो बराबर हो जाएगा और अगला बराबर नहीं होता है तो बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए, गेट आउट, है ना, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मल है, ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, है ना। इतना क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा आराम से, है ना, इतना क्वेश्चन तो बना लीजिएगा। देखिए बोला 65 और 117 का मासा दे दिया है, ये मासा दिया है, यानी कि 65 और 117 का HCF कितना दे दिया है, 65m - 117। तो जरा इसका HCF आप निकालिए, कितना आएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, 13 आ जाएगा। तो इसका HCF मैंने निकाला तो 13 आया, और क्वेश्चन बोला नहीं इसका HCF ये भी होगा। तो हम बोले चलो तुम्हारी बात ही मानते हैं, कितना होगा। तो देखो 117 इधर लाइए, आइए 65m कितना हो गया, 120, 130 ना, 65m, और m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 130/65, 65 दूनी 130। m का मान क्या हो गया, 2। यहाँ पे 2 रख के देखिए, घटा के देखिए, 13 आंसर आ जाएगा। 65 दूनी 130 और 117 घटाएंगे, 13 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन भी सही बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन सही बोल रहा था कि ये दोनों का मासा जो निकालिएगा ना, मतलब इसका मासा ये वाला आता है,
और हमने निकाला था 13 आया था। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोल रही है कि मासा ये भी आ सकता है, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 आया, यहाँ पे m का वैल्यू बैठाएंगे 2 तो बनाएंगे तो 13 ही आंसर आएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाओ, देखिए हल्का क्वेश्चन। 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात निकालिए। लासा तो 2, 10, 20 का एलसीएम कितना होगा बाबू? तो 2, 10 के 20 का हो जाएगा 10, एलसीएम 20 हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दंग 20, 10 और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। 10 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, ये टाइप नहीं हो पाया था, बटा में दे दिया। लीजिए भाई, क्या दिक्कत, बटा में दे दे चाहे घटा में दे देंगे, है ना। ये आपको मैंने बताया था कैसे, देखो एक बार मैं बताता हूँ, जो नहीं पढ़े होंगे देखिए। sin 30 डिग्री बटे cos 60 डिग्री करेंगे क्या? किसी एक को बदलेंगे, चाहे ऊपर वाला को चाहे नीचे वाला को। ये ऐसा कब करेंगे हम? जब sin cos के रूप में लिखा, sin cos, tan cot, sec cosec, तब करेंगे ऐसा। और एंगल जोड़ के 90 डिग्री होगा, देखो 30 और 60 90, एंगल जोड़ के 90 डिग्री होगा, तभी ये रूल अपनाना है। ऊपर में से किसी ऊपर को चाहे नीचे को बदलेंगे। चलो ऊपर को बदलते हैं। sin 30 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, और नीचे cos 60 को आप ऐसे लिखिए। अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये दोनों हम काटापीटी करेंगे, कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा ऑप्शन। और तो ऐसा रहे ना तो डायरेक्ट इतना करना मत, डायरेक्ट 1 कर देना। ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी बोला गया शून्यक ज्ञात कीजिए। लीजिए भाई, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब बटा में दे दिया सर, कैसे शून्यक निकालेंगे? बटा वाला आ गया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। शून्यक मतलब 0 बराबर के रूप में होगा। अब क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे करेंगे भिन्न का जोड़, तो 6 से एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। 6 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12, और 6 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बना लो शून्यक जल्दी से। 12 छक 72, तो 9 8 72 होता है, 9 8 में तोड़ दीजिए। इसको कॉमन लीजिए, 6 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 4 लेंगे कौन? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 0। अब एक एक करके उतारो, 2x प्लस 3 एगो लेंगे और 3x माइनस 4 लेंगे, है ना, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या करेंगे भाई? 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2 हो गया। और यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4। हालांकि ये भी क्वेश्चन मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, क्या करें यार, बिहार बोर्ड है। माइनस 3/2 और 4/3, ये भी ऑप्शन नहीं दिया हाँ। ये क्या करें, बिहार बोर्ड है तो कुछ भी देता भाई। बिहार बोर्ड को लगता है कि बिहारी भाई मैथ में नंबर 1 होता है। और पता है एक बात सुनिएगा, गर्व सुनिएगा, बाहरी आप बिहार के अलावा किसी और स्टेट का मैथ देख लीजिए, जो सिलेबस आप में है ना उसमें सिलेबस कटौती होया हुआ है। बिहार का बच्चा मैथ में बहुत तेज होता है, ये हर कोई मानता भी है। हाँ पढ़ता नहीं, कुछ कुछ अलग बात है, लेकिन होता है। जैसे यूपीएससी एग्जाम कैसे पास करता है उसी टाइप से। चलिए 53 नंबर सवाल आ गया, तो इसका भी तो आंसर आपको याद ही होगा भाई। समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करो। चलो बिना कलम चलाए बताओ जल्दी से आंसर। देखो कैसे बनाएंगे। 30वां पद, तो 30 में से एक घटेगा 29, डी का मान कितना आएगा? -3, 29 दिया 87 माइनस में, और प्लस 10 -77। ये है तुम्हारा शॉर्ट तरीका। कैसे बना दिए सर? आइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 10, एन का वैल्यू 30 माइनस 1, और डी कितना दिया बाबू? 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, 29 दिया 87 माइनस में हो जाएगा, और ये हो गया -77। तो ऑप्शन है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है tan, अच्छा है कोई बात नहीं, tan थीटा बराबर 15/8। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो करने का मान क्या होगा बाबू?
देखो आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ा है, पाइथागोरस त्रिक पढ़ा है ना, तो पाइथागोरस त्रिक में करने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 8 15 17। तो बोलता है कौशिक थीटा का वैल्यू ज्ञात करो। कौशिक बराबर क्या होता है, करने बटे लंब। करने का वैल्यू कितना है 17, लंब का वैल्यू कितना है 8, 17 बटे 8 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर। ओके बस लास्ट 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 60 क्वेश्चन ना बोले थे ना, इसमें 60 क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। निकालिए 1 से 100 तक क्या है, ये प्राकृत संख्या है। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। आप लोग ने देखो एग्जाम के करीब आ रहे और उब जाते तुरंत, सर अभी इतना कितना देर पढ़ाई होगी भाई, 4-4 घंटा पढ़ाई होगी आने वाला टाइम में, अभी आ रहा है ना 4-4 घंटा 3-3 घंटा क्लास होगी, और अभी सब उब जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, उबना नहीं है भाई, यही तो लास्ट पढ़ाई है। पहला कदम ठोस जमाना है, पहला कदम हमको ठोस तरीके से जमाना है, यानी कि पहले मैट्रिक में एकदम नंबर लॉच पहुंचा गया तो इंटर में क्या होगा, दिक्कत होगा, मतलब हौसला टूट जाता है ना। अब पहले में जब नंबर अच्छा आता तो हौसला बढ़ा रहता है भाई, अब ये इससे ज़्यादा लाएंगे घर वाला के, मतलब अपनी मेहनत में कमी मत कीजिए, नंबर कम आएगा चलेगा, लेकिन अपने आप को नहीं ये मतलब अपने आप को ये ना लगे कि भाई हमने तैयारी नहीं की सही से, ये बहुत पछतावा बहुत खराब होता है ना। एन कितना है 100, 100 + 1/2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 गुना 100 101, तो 50 से कम 50 तोड़ो भाई, 505 50 50 ना, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। हाँ पछतावा बड़ा खराब चीज होता है। ये देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। नेक्स्ट है कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन है, देखो ये √3 से √3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब क्या होता है, करने बटे आधार, तो लंब का होगा 5 होगा, 5 12 13 का नियम चलता है। बोलता कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, आधार दिया हुआ बाबू 12, लंब दिया हुआ है 5, 12/5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये देखिए मध्य बिंदु, ये तुमको होमवर्क देंगे, चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। बोला गया 2 वृत्त आपस में बाहर से जुड़े हुए हैं, आपस में बाहर से छूते हैं, ऐसे 2 वृत्त बाहर से छू रहा है, ठीक है ना, तो बोलता कि कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे, मतलब कॉमन कि दोनों को टच करते हुए एक स्पर्श रेखा जाए, कितना हो सकता है ऐसा। देखिए तो ऐसे कंडीशन रहेगा ना, जब बाहर से जब टच करेगा तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, और तीसरा जाएगा यहाँ से, 3 स्पर्श रेखा जाएगा। चलिए ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, मध्य बिंदु का नियामक। जैसी वीडियो खत्म होगा वैसे कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। 15 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला एक्सप्लेन करना क्या, अरे 2 10 20 का एलसीएम निकालो भाई, तुमको एलसीएम निकालने नहीं आता है, जितना हल्का क्वेश्चन बहुआ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इससे कितना आएगा, इसका एलसीएम 20 आएगा। एलसीएम तो आसान है ना यार ये वाला। चलो तो इसका आंसर आप लोग होमवर्क में बताइएगा, अभी नहीं, अभी मत बताओ, सबको पता चल जाएगा फिर होमवर्क में। देखता हूँ कौन पहले होमवर्क आंसर कमेंट करता है, होमवर्क आंसर कौन कमेंट करता है। ओके चलो तो लास्ट करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।